ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चयोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालति सकलभूतलमलकलङ्कं मूलिगृपास्य तीर्थ सरस्वती हरतनो दुर्गान् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकं दं शास्त्रं श्रीतत्त्वार सूत्रजी नामधेयम् अश्वमूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा उत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनमुच्चारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर्तन उमा स्वामी आचार्येण विष्टम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये पंच परमेष्टि भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्षु अष्टम अध्याय सूत्र नंबर 7 प्रश्न नंबर 306। पिछले सूत्र में ज्ञानावरणीय कर्म के 5 भेद बताए गए। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनःप्रय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। अब क्रम प्राप्त ज्ञानावरण के पश्चात जो दर्शनावरणीय कर्म है उसके भेद और उनके नाम। तो अन्य जितने भी दर्शन हैं तो ज्ञान गुण को तो मानते हैं, लेकिन दर्शन गुण की कोई चर्चा उनके दर्शन में नहीं पाई जाती। इसको विशेष रूप से आचार्य भगवान ने चैतन्य चंद्रोदय में बहुत अच्छे से बताया है कि यदि अपन दर्शन गुण को नहीं मानेंगे तो कर्मों की संख्या 8 की बजाय 7 ही बचेगी। क्या होगा? क्योंकि पहले गुण है तो उनको ढकने आवरण करने वाले कर्म हैं। अब गुण ही अगर अभाव हो जाएगा तो उनको ढकने वाले कर्म जो प्रतिबंधक हैं उन कर्म का भी अभाव मानना पड़ेगा। और प्रत्यक्ष में निद्रा आदि जो देखी जाती हैं, फिर ये सब जैसे देवों में निद्रा नहीं होती, नारकी भी नहीं सोते, लेकिन त्रियंश और मनुष्यों में तो ये व्यक्त रूप में भी सब देखी जाती हैं। ज्ञान गुण और दर्शन गुण जो छद्मस्थ होते हैं उनको जो ज्ञान की प्राप्ति, हाँ, जैसे कोई 2 प्रकार के चित्रकार होते हैं। एक चित्रकार कलम पकड़ता है और चित्र बनाना चालू कर देता है, लेकिन एक चित्रकार पहले ग्राफ खींचता है, रेखाएं बनाता है, फिर उसमें रंग भरता है। तो ज्ञान गुण का काम रंग भरने का है तो दर्शन गुण निराकार होता है। लाइनें तो हैं लेकिन किसका चित्र है, जब रंग भरेंगे तब पता चलेगा। तो दर्शन पूर्वम नाणम, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है किसको? छदमत्थाणम, छदमस्तों के लिए। लेकिन जो सर्वज्ञ होते हैं, केवली भगवान होते हैं, उनको ज्ञान और दर्शन युगपत होता है। छदमस्तों को पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। तो दर्शन गुण के कितने भेद हैं
और दर्शन गुण को ढकने वाले जो कर्म हैं, वो कितने दर्शनावरणी कर्म, उनके भेदों की चर्चा इस सूत्र में की जा रही है। चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृभ्यश्च। चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृभ्यश्च। हाँ, सबके साथ आवरण शब्द जोड़ना है। चक्षु, चक्षु दर्शनावरण, किसके भेद है? दर्शनावरणी कर्म के। तो चक्षु के साथ अर्थात चक्षु से जो ज्ञान होता है नेत्र से, उसके पहले जो दर्शन होता है, उस दर्शन को जो ढकता है, आवृत करता है, उसका नाम है चक्षु दर्शनावरण। और नेत्र को छोड़कर स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण और मन, ये अचक्षु कहलाते हैं। नेत्र को क्या बोलते हैं? चक्षु। तो इन पांचों का या चारों इंद्रियों को जो आवरण करता है, उसे बोलते अचक्षु दर्शनावरण। फिर अवधि ज्ञान के पहले होने वाले जो दर्शन गुण को ढकता है, वह अवधि दर्शनावरण। और केवल ज्ञान के पहले होने वाले दर्शन को, क्योंकि केवल ज्ञान और दर्शन दोनों युगपत होते हैं, पहले नहीं होता, साथ साथ होते हैं, उसे बोलते हैं केवल दर्शनावरण। अब यहाँ पर चक्षु अचक्षु आ गए, अवधि केवल आ गए, लेकिन श्रुत ज्ञान का कहीं नाम नहीं आया, और मन परे ज्ञान का भी आवरण का कोई नाम नहीं आया। तो श्रुत ज्ञान जो होता है वह मति ज्ञान पूर्वक होता है। क्या? मति ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए उसकी दर्शन की अलग कोई चर्चा नहीं है। और जो मना परे ज्ञान है वह भी ईहा मति ज्ञान पूर्वक होता है। उस पूर्वक होता है, मना परे ज्ञान जब भी होगा तो ईहा मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए उसका भी आवरण की कोई चर्चा नहीं है। अब जो पांच निद्राएं कहलाती हैं, तो निद्रा दर्शनावरण, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गृद्धि, ये दर्शनावरणी कर्म के कुल मिला के कितने भेद हो गए? 9 भेद है। चक्षु दर्शनावरण, चक्षु इंद्रिय के निमित्त से जो ज्ञान होता है, उससे पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। उसे जो प्रकट ना होने दे, उसे चक्षु दर्शनावरण कहते हैं। अचक्षु दर्शनावरण नेत्र के सिवाय बाकी इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास है, वह अचक्षु दर्शन है। और जो अचक्षु दर्शन को प्रकट ना होने दे, उसे अचक्षु दर्शनावरण कहते हैं। जब अपन ने अवग्रह ईहा आवाय जो ज्ञानों के मति ज्ञान के भेद पढ़े थे, वहां बहुत अच्छे से समझा था कि दर्शन के बाद अवग्रह होता है। क्या होता है? दर्शन के बाद अवग्रह होता है, लेकिन वो अवग्रह कई बार होकर छूट जाता है, पता नहीं चलता। जब अवग्रह का ही पता नहीं चलता, तो दर्शन क्या होता है उसका भी पता हमको नहीं चलता कि कब हमें वो चक्षु या अचक्षु दर्शन हुआ, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है और निराकार उसके लिए कहा गया। दर्शन कैसा होता है?
निराकार है। और ज्ञान साकार उपयोग के दो भेद, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो दर्शनोपयोग जो है वह निराकार है। जैसे आकाश में आप देखते हैं वहाँ कोई आकार नहीं दिखता है, ऐसे ही दर्शन भी निराकार है। लेकिन उसी दर्शन में बाद में क्या होता है, ज्ञान। तो ज्ञान साकार है, उसके द्वारा हमारा उपयोग अवग्रह होता है, फिर ईहा होती है, फिर अवाय होता है और फिर धारणा होती है, फिर उसके द्वारा शुद्ध ज्ञान होता है। तो पदार्थ के बारे में विशेष ज्ञान होता हुआ चला जाता है। लेकिन मूल भूमि का कौन बनाता है, दर्शन गुण। जैसे अपना मकान होता है, मकान सबको देखने में आता है, वृक्ष सबको देखने में आता है, लेकिन वृक्ष की जड़ कहाँ है, देखने में आती क्या? मकान की नींव कहाँ है, वो हमें देखने में आ रही कि कितना गहरा है, कितनी मोटी है, कैसे बनाई है। लेकिन आधार क्या बनता है, पहले नींव बनाएंगे, फाउंडेशन होगा, इसके बाद ही मकान बनाया जाता है। ऐसे ही पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है। ये एक नियम अपन मान के चलिए। आधार क्या बना, दर्शन, उसके लिए पूर्व भूमिका तैयार कर देता है। जैसे उदाहरण दिया, चित्रकार पहले लाइनिंग, अगर लाइनिंग खिंची हुई मिल जाए तो जो चित्रकार नहीं है वो भी रंग भरना उसमें प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जिसको लाइन ही बनाना नहीं आता वो क्या करता है, किसी व्यक्ति को बुला के लाता है। पहले होली, दीपावली आदि होती थी, कच्चे मकान होते थे, तो वो क्या करते थे, दीवारों पर चित्र बनाते थे, कहीं तोते के, कोयल के, गाय के, या फूल बनाते थे, उनको फूल कहा जाता था। तो पेंसिल लेते थे, वो पूरी लाइन खींच लेते थे। अब जिसको लाइन खींचना नहीं आता वो क्या करता था, वो दूसरे को बुला के लाता था। रंग भरना तो सबको आ सकता है, लेकिन लाइनिंग खींचना, जैसे अपन मंडल बनाते हैं तो मंडल का ग्राफ खींचना, कलर भरने तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं बीच में, हम भी भर दे, हम भी भर दे, पूछ पूछ के भर देते हैं। लेकिन लाइन कौन खींचेगा, जिससे उसका ज्ञान होगा वही लाइन खींचता है। तो दर्शन क्या करता है, उसका पूरा एक खाका ग्राफ तैयार करता है और ज्ञान उसमें रंग भरता हुआ चला जाता है। अब कभी कभी हमें दिखती नहीं है, जो आउटलाइन होती है ना, वो देखने में नहीं आती, लेकिन लाइन है कि नहीं, उसकी सीमा है कि नहीं, भले उसने लाइन नहीं खींची तो ही कहती है आउटलाइन है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं उस चित्र में जिस प्रकार वो लाइन इंक्लूड है, सम्मिलित है, उसी प्रकार अगर ज्ञान हुआ है तो दर्शन गुण पूर्वक ही हुआ है, दर्शन है। अब दर्शनावरणी कर्म दर्शन को ढक देगा, जब दर्शन ही नहीं होगा तो ज्ञान कहां से होगा, कहां से, उसने पहले से ही दरवाजा बंद कर दिया। आप सो गए, अब कोई कुछ कहता रहे, आपको पता है उसने क्या कहा, क्योंकि पांचों निद्राएं सर्वघाती है। अब आपके सोने के बाद क्या क्या घटनाएं घटी आपके ज्ञान में आएंगी, क्यों नहीं आई, क्योंकि आपके दर्शन गुण को दर्शनावरणी कर्म ने ढक दिया। अब वो ज्ञान नहीं होगा। भले ही वो एक उदाहरण जैन दर्शन में नहीं मिलता, लेकिन एक उदाहरण मिलता है कि जिस समय अभिमन्यु की मां अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह का भेदन सुना रही थी, जब तक वो जागती रही वो सुनाते रहे, अर्जुन सुना रहे थे जो भी है ना। लेकिन जैसे ही वो मां सुभद्रा सो जाती है, अब सो गई तो फिर उन्होंने देखा ये तो सो गई, सुनाना बंद कर दिया। जब तक जाग रहे हैं तब तक सुनाते जाएंगे, दर्शन है, लेकिन सो गए तो फिर उस चक्रव्यूह के वेदन का ज्ञान अभिमन्यु को क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मां सो गई। और जब मां सो गई तो अर्जुन ने वो चक्रव्यूह की रचना वेदन उसको सुनाना
बंद कर दिया। इतना तो पता चला कि कैसे अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद बाहर कैसे आते हैं यह ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि निद्रा आ गई। ऐसे ही अपने को ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि दर्शन गुण पूर्वक ही अपने को ज्ञान होगा। उस ज्ञान पर यदि हमने आवरण डाल दिया तो फिर दर्शन पर आवरण डाल दिया तो आगे की कक्षा ज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं। अवधि दर्शनावरण, अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं, और जो अवधि दर्शन को आवरण करे उसे अवधि दर्शनावरण कहते हैं। जब भी अवधि ज्ञान होगा अवधि दर्शनावरण पूर्वक होता है। लेकिन सिद्धांत में इसके बारे में दो मत मिलते हैं कि जो कोअवधि ज्ञान होता है वो बिना अवधि दर्शनावरण के भी, क्योंकि अवधि दर्शनावरण अवधि दर्शन चौथे को स्थान से माना है, बराबर ना? जिनकी भी धारणा होगी पढ़ा होगा। लेकिन कोअवधि ज्ञान, लेकिन एक आचार्य ऐसे हैं तो पहले दो स्थान में भी अवधि दर्शन मानते हैं। दो मत है, एक मत नहीं है। एक मत ये मानता है कि चौथे ज्ञान से अवधि दर्शन होता है, और एक मत ये मानता है कि कोअवधि ज्ञान भी अवधि दर्शनावरण पूर्वक ही होता है। ऐसी दो मान्यताएं आचार्यों की इस गुण के बारे में है। तो अवधि ज्ञान से पहले होने वाले उसको सामान्य ही कहा जाता है। अवधि दर्शन या दर्शन गुण सामान्य ही है, तो सभी में लगाएंगे। अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास उसको क्या बोलेंगे? अवधि दर्शन। और जो अवधि दर्शन को आवरण करे उसे अवधि दर्शनावरण कहते हैं। केवल दर्शनावरण केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं। क्या केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों साथ साथ ही होते हैं? कई उदाहरणों से आप इनको समझ सकते हैं। जैसे कोई रचनाकार रचना लिखता है, दो प्रकार के लेखक हो सकते हैं। एक तो कलम उठाता और लिखता चला जाता है, उसे ना कोई एक अक्षर निकालना पड़ता है ना जोड़ना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग पहले रफ बनाते हैं, बाद में उसको फेर करते हैं। ऐसे ही जो वक्ता बोलते हैं, कुछ ऐसे भी वक्ता होते हैं उन्होंने जो बोला वो जो के तो उनका छपा, एक भी शब्द वाक्य कहीं वो स्खलित नहीं होते। इतना उनका क्षयोत्सव होता है कि वह बोलते समय इतनी सावधानी रखते हैं उसको जो के तो प्रिंट किया जा सकता है। लेकिन अपन जैसे सब बोलते हैं तो अपने पूरे 10 पेज में 2 पेज भी लिखने योग्य बोलना सरल है, लेकिन उसको प्रकाशन करना लिखना क्यों सरल नहीं है? क्योंकि उन 10 पेज में सारभूत तो, क्योंकि अपने शब्द कई बार बार रिपीट होते हैं, उनको निकाला जाता है। तो ऐसे ही जो छदमस्त होते हैं उनका ज्ञान और दर्शन अलग अलग। पहले दर्शन होता है, जैसे रथ तैयार किया, फिर ज्ञान होता है। लेकिन केवली भगवान उनकी तरह है, तो उनने एक बार में ही ज्ञान और दर्शन साथ साथ उनका प्रवाह चलता रहता है। तो ऐसे जो केवल दर्शन को प्रकट ना होने दे उसे केवल दर्शनावरण कहते हैं। अकेले ज्ञानावरणी कर्म का ही उदय नहीं, साथ में दर्शनावरणी कर्म का उदय भी रहता है। इसलिए 6वें अध्याय में जो ज्ञानावरणी कर्म के आश्रम के कारण है, उन्हीं को दर्शनावरणी कर्म के आश्रम के कारण भी ज्ञान दर्शनावरणयो दोनों के ही सेम कारण गिनाए गए। अगर वो दर्शन गुण को आवृत करेंगे तो वो दर्शनावरणी में निमित्त, अथवा आप किसी के दर्शन में बाधा डाल रहे हैं तो आपको दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होगा। और किसी के ज्ञान में विघ्न डाल रहे हैं तो ज्ञानावरणी कर्म का
आश्रम होगा, गुण हो, लेकिन उनके आश्रम के कारण दोनों के एक ही है, अलग अलग नहीं होते हैं। ऐसा भी अपन ने 6वें अध्याय में उसको पढ़ा था। अब निद्रा किसे कहते हैं? तो 5 निद्राएं होती, 4 तो ये दर्शन हो गए, दर्शनावली संबंधी। अब 5 निद्राएं हैं, ये पांचों की पांचों निद्राएं सर्वघाती हैं। केवल दर्शनावरण भी सर्वघाती है, लेकिन चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शनावरण देशघाती है। चक्षु अचक्षु जहां नेत्र होगा वहां से चक्षु की चर्चा होगी। एक इंद्री, 2 इंद्री और 3 इंद्री के पास मात्र अचक्षु दर्शनावरण ही होगा, लेकिन 4 इंद्री से चक्षु दर्शनावरण भी, दर्शन भी प्रारंभ होता है, तो उसका आवरण भी प्रारंभ, अगर गुण ही नहीं है तो फिर उसका आवरण भी नहीं होता, लेकिन वो सर्वघाती रूप में उन्हें रहता है। क्या होता है? क्योंकि कल भी कहा था, जो देशघाती प्रकृतियां हैं उनमें देशघाती स्पर्धक भी होते हैं और सर्वघाती स्पर्धक भी, तो उनके लिए सर्वघाती का काम करते हैं। जिनके स्पर्शन इंद्रिय है, तो आगे संबंधी जो भी ज्ञान दर्शन है वो उनके लिए सर्वघाती पने का काम कर्म, वहां भले देशघाती होते हुए भी उनके लिए तो वो सर्वघाती ही माना जाता है, होता है ऐसा। तो निद्रा किसे कहते हैं? मद, खेद और थकान दूर करने के लिए सोना निद्रा दर्शनावरण है। मद मतलब आलस, नींद नहीं आ रही तो टैबलेट खा ले, क्या किया, कोई नशा कर लिया, ये सब मद के अंतर्गत। अब वो कब उतरेगा? सो जाने दो, अपने आप उतर जाएगा। निद्रा तो आई, लेकिन मद, खेद, थकान होने से, काम करते करते जब व्यक्ति थक जाता है तो फिर क्या आती है? निद्रा आती है। जो लोग निद्रा की दवाई खाते हैं उन्हें मेहनत करना चाहिए, अपने आप नींद आएगी। क्यों नहीं आती? काम तो रोज करते नहीं है, शरीर चलता नहीं और मन चलता रहता है तो निद्रा नहीं आती। अगर शरीर थक जाएगा तो मन भी सो जाएगा। क्या होगा? शरीर नहीं थकेगा तो मन और जागता रहता है, काम तो कुछ करना नहीं है, बस टैबलेट खाते जाओ और फिर आराम से निद्रा नहीं, वो निद्रा स्थान वृद्धि में चले जाते हैं। जो दवाइयां खाते हैं उनकी निद्रा नहीं है। इस सामान्य मद मतलब भोजन से भी मद उत्पन्न होता है। जो अपन भोजन करते हैं ना, इसके बाद भी निद्रा आती है, वो मद। शराब पीना मत लगाना यहाँ। जो आपने भोजन भी किया, भोजन के बाद क्या होता है? निद्रा आती ना, वो ही निद्रा है। मद, खेद और थकान दूर करने के लिए सोना, ये निद्रा दर्शनावरण है। निद्रा गहरी नींद को निद्रा कहते हैं, जिसमें जीव का आंख खोलना अशक्य होता है। अब उसकी आंख भी जगाओ तो भी नहीं खुल रहा, हिला रहे, उठा के यहाँ से वहां ले गए बच्चों को, कहीं सो रहे, कहीं से कहीं ले गए, क्यों नहीं उठ रहे हैं? निद्रा है, समझे ना। निद्रा में तो सोता है, ठीक है, लेकिन निद्रा में गहरी नींद, अपन सब सोते हैं, तभी अपनी सारी की सारी रात्रि निकलती है। निद्रा तो अंतर्मुख में खुल जाएगी, लेकिन गहरी निद्रा में जब सोते हैं तो सिर कहीं होता है और पैर कहीं पहुंच जाते हैं, ऐसा देखने में असावधानी पूर्वक होते हैं। तो निद्रा जिसमें जीव का आंख खोलना अशक्य होता है, उसे क्या बोलते हैं? निद्रा। प्रचला, जिस कर्म के उदय से प्राणी कुछ जागता है और कुछ सोता है। बैठे ही बैठे, प्रवचन सभा में बैठे, कहीं भी बैठे, स्टेशन पर बैठे, रेलवे स्टेशन पर बैठे, बस में बैठे, और बैठे बैठे आंख बंद हो गई, लेकिन हाथ तो थैले पर ही रहता है। सो तो रहे, नहीं समझे ना, हाथ कहाँ है? किसी ने जरा भी कुछ किया कि जल्दी से क्या कर रहे हो? अरे हम तो समझ रहे थे आप सो रहे, सो तो रहे,
लेकिन निद्रा निद्रा में नहीं सो रहे, प्रचला में सो रहे हैं। इसमें सो रहे, वो भी एक निद्रा है। तो जिस कर्म के उदय से प्राणी कुछ जागता है और कुछ सोता है, उसे प्रचला कहते हैं। जैसे श्वान, कुत्ता जो होता है वो इसी निद्रा में सोता है, इसको श्वान निद्रा कहा जाता है, समझे ना। उसी प्रकार जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए भी कहा श्वान निद्रा पाप चेष्टा बको ध्यानम। विद्यार्थी पंच लक्षणा, विद्यार्थियों के जो 5 लक्षण हैं उनमें उसे जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी तक वो गहरी नींद नहीं सोता है। तो प्रचला। फिर तीसरे नंबर की है, चौथे नंबर की है ना, निद्रा 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 प्रचला। अब चौथे नंबर पे क्या है? प्रचला। प्रचला जिस कर्म के उदय से सोते समय मुख से लार बहती है और कुछ अंगोपांग भी चलते हैं तथा सुई आदि चुभाने पर भी चेत नहीं होता, उसे प्रचला प्रचला कहते हैं। बैठे बैठे लार टपक रही है या सोते समय पूरा तकिया सुबह उठे तो गीला मिला, ये क्या हुआ? ये प्रचला प्रचला निद्रा किन्हीं को आती है। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं कि उनको इस प्रकार से लार बहती रहती है। यहाँ तक कि पूर्व संस्कार वसात वो निद्रा में ही किसी को मार भी सकते हैं। हाँ, ऐसा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के आचार्य महाराज सुनाते थे कि ज्ञान सागर जी ऐसा सुनाते थे। एक अनाज का व्यापारी था, अब वो सो गया। अब सोते सोते उसने देखा कि गाय हमारे अनाज को खा रही है, तो डंडा पास में रखा था, सामने वाले को मार दिया। क्या समझ के कि गाय भगा रहे हैं। ऐसा भी होता है। एक कपड़े का व्यापारी था, अब कपड़े का व्यापारी निद्रा में ही कपड़े का व्यापार हो रहा है और हाथ से फाड़ के देते थे। इतने मजबूत हाथ होते थे उनके, मीटर से नापा और बिना कैंची के ही फाड़ देते थे। अब कोई ग्राहक आया, निद्रा में ही व्यापार किया और सामने वाला बैठा था, उसका कुर्ता लिया और फाड़ दिया। क्या कुर्ता वास्तव में फाड़ रहा है, वो व्यापारी नहीं है, लेकिन कुर्ता क्या किया? जब तक नींद खुल गई, अरे हमने थोड़ी फाड़ी है, तो उसको पता भी नहीं रहता कि हमने क्या किया। तो ऐसे भी कर्म है, ये सब घटते हैं। इसको अपन लेके फिर डॉक्टर के पास जाते, इसको बीमारी, कोई बीमारी नहीं है। इस प्रकार का कर्म का जब उदय आता है तो जीव की ऐसी परिणतियां भी देखने में मिलती है। पूर्व के हमारे जो संस्कार होते हैं, कई लोग हमारे साथ एक भैया थे, आचार्य महाराज ने रखा। अब वो आरएसएस से आए थे। अब हम रात में सोते और वो सोते सोते शाखा लगाते, चिल्लाते, बिल्कुल क्या करते, सो रहे हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कुछ लोग अपन बोलते ना बड़बड़ा रहे, बोल रहे, कुछ ना कुछ कह रहे। ये सब प्रचला प्रचला में मुख से भी बोलता है, हाथ से भी क्रियाएं करता है, लार भी बहती है, शरीर के अंग भी चलायमान होते हैं। ये प्रचला प्रचला कर्म है और उसे पता भी नहीं रहता। कुछ लोग गाड़ी चलाते चलाते ही सो जाते हैं, फिर जग जाते हैं बीच में। जितने भी जो एक्सीडेंट होते हैं वो गाड़ी चलाते चलाते ही सो जाते हैं। अब नहीं खुली नींद, जब तक सही चली तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही पकड़ ढीली पड़ी स्टीयरिंग से तो गाड़ी कहीं की कहीं पहुंच जाती है, कहीं भी आ जाती है निद्रा। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा बिस्तर बिछा हो तभी नींद आएगी, नहीं, वृक्ष के ऊपर भी जाके बैठ जाओ तो भी नींद आ जाती है, गाड़ी चलाते भी आ जाती है। हाँ, खाते खाते किसी को नहीं, क्या नहीं होती, सब कुछ करते आती है, लेकिन भोजन करते करते और फिर भोजन करते करते नींद आए तो फिर उसके रिष्ट समुच्चय में पढ़ना चाहिए। अब इसकी आयु ज्यादा नहीं बची,
अन्यथा भोजन करते करते कभी किसी को नींद नहीं आती है, ऐसा भी होता है। तो जिस कर्म की है उनकी चेष्टाएं वो निर्विकल्प होते हैं, उन्हें कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए उनको निद्रा जल्दी आ जाती है। वो सोते भी ज्यादा है, उनके शरीर का विकास भी उससे ही होता है, उनकी श्वासोच्छ्वास भी ज्यादा होती है, उनके आहार की मात्रा भी अलग प्रकार से दी जाती है, जिससे शरीर का विकास होता है। वो बच्चे हैं लेकिन बड़े नहीं सोते। स्त्यान वृद्धि, जिसके उदय से नींद में ही अपनी शक्ति से बाहर कोई काम कर डाले और जागने पर मालूम भी ना हो कि मैंने क्या किया है, उसे बोलते स्त्यान वृद्धि। ये तीन निद्राएं बड़ी निद्रा कहलाती है ना। और ये स्त्यान वृद्धि में तो ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं, कभी कभी लोग मर्डर भी कर देते हैं। ऐसे कोर्टों में केस भी आते हैं कि किसी ने रात्रि में उठा, रिवाल्वर उठाया, किसी को मारा और मार के आके फिर सो गया। क्या हुआ? और इतनी शक्ति उस समय स्त्यान वृद्धि में आ जाती है, जो काम 10-10, 20-20 आदमी भी नहीं कर सकते, उस काम के लिए एक व्यक्ति अकेला इस निद्रा के प्रभाव से, कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, लोग कहते नहीं भूत लगे क्या, कोई भूत नहीं, इस निद्रा में इतनी शक्ति हो जाती है। एक महिला की शादी हुई नई नई थी, अब वो रात्रि में उसके पास जितने आभूषण थे, रात्रि में उठी, घर से बाहर गई और बहुत बड़ी चट्टान को उठाया और उसके नीचे रख के आके फिर सो गई। सुबह उठे, पूरे घर में हड़कंप मच गया, इसके आभूषण कहाँ गए, कोई ताला नहीं टूटा, कोई चोर नहीं आया, सब पूरे के पूरे, लेकिन आभूषण कहीं नहीं है। बात आई गई हो गई। अब एक दिन वो फिर उठी तो घर के बुजुर्ग जाग रहे थे, बोले नई बहू रात्रि में कहाँ जाती है, देखे तो सही। तो वे चुपचाप उसके पीछे पीछे गए और उसने उस चिला को अलग किया और सारे आभूषण निकाले और पहन के आ गई। तब उन्होंने वो घटना सब परिवार को बताया कि इसको ऐसी ऐसी ये बीमारी निद्रा की है कि रात्रि में ये उठती है और वहां आभूषण रख के आ जाती है और उठा के बाद में पहन भी लेती है। जो काम आपको जागते हुए करना नहीं आता, उस निद्रा में वो सारे काम हो जाते हैं। आचार्य महाराज यही थे। एक व्यक्ति दिल्ली साइड से आए, इतना मोटा एक ग्रंथ लेकर आए थे और उन्होंने आचार्य महाराज को ट्रेड सेंटर में हमारे सामने पूरा दिखाया और वो व्यक्ति कहता है, आचार्य महाराज हम इसको स्वप्न में रात्रि में ही लिखते हैं और आप ही लिखवाते हैं। क्या कहा? आप बोलते जाते हैं और हम लिखते जाते हैं। अब वो किस भाव से आया था हमें नहीं कहेंगे, सत्य था, असत्य था, परीक्षा लेने आया, किस लिए आया। अब वो कहता है अब आगे का आप और लिखवा दो। तो आचार्य महाराज ने भी उसी की भाषा में उत्तर दिया, जब इतना ग्रंथ ऐसे लिखवाया है तो शेष भी वैसे ही लिखवाएंगे। आप जाओ, जिसने भी लिखवाया है वो उसको वैसे ही लिखवाएगा। एक बनारस की सत्य घटना है। विद्यार्थी वहां जो विद्यालय है, संस्कृत विद्यालय, वहां रहते थे। अब एक बालक के प्रतिदिन पूरे कपड़े पानी में भीगे मिलते। वो विद्यार्थी भी कहते, वो प्राचार्य भी परेशान कि अगर कोई लघु शंका भी करे तो पूरा थोड़ी भीगेगा और नहाएगा तो पूरे कपड़े पहन कर थोड़ी नहाएगा, ये पूरा का पूरा गीला क्यों हो जाता है। तो उन्होंने 2 विद्यार्थियों की ड्यूटी उसके पास लगाई कि देखे रात्रि में कैसे गीला होता है। जैसे ही समय हुआ वो बालक उठा और जाके गंगा में कूद गया, किनारे पे ही है बिल्कुल, और जाके तैरने लगा आराम से। अब सबको पता था कि इसको तैरना ही नहीं आता,
उन बच्चों ने आवाज लगाई, तुम क्या कर रहे हो, डूब जाओगे, जल्दी बाहर आ जाओ। और आवाज लगाने से उसकी नींद खुली और वो डूब गया और मर गया। ये सत्य घटना है। तो ऐसे स्थान वृद्धि नाम की जो निद्रा होती है, वह भी ऐसे ऐसे कर्म करती है जिसके उदय से नींद में ही अपनी शक्ति से बाहर कोई काम कर डाले, पर जागने पर मालूम भी ना हो कि मैंने क्या किया, उसे स्थान वृद्धि। अब आप कहेंगे वो झूठ बोलता है, किसी ने किया है, स्वीकार नहीं करता है, लेकिन क्या वास्तव में उसे पता है? नहीं है। दर्शन के 4 भेद हैं, किंतु यहाँ दर्शनावरण को 9 प्रकार का कहा है। इसका कारण यह है कि संसारी जीव के पहले दर्शनोपयोग होता है और फिर ज्ञान और निद्रा आदि दर्शन के न होने देने में क्या है, ये निद्राएं भी दर्शन गुण को न होने देने में बाधक है। इन 5 को भी दर्शनावरण में ही गिनाया है। इनमें से 5 निद्रा और केवल दर्शनावरण तो मात्र सर्वघाती वाली प्रकृतियां हैं। इसलिए 5 निद्राओं के उदय में दर्शन गुण काम नहीं करता, लब्धि रूप रहता, उसका अभाव नहीं होगा, लब्धि रूप में तो रहेगा, लेकिन दर्शन गुण उस समय काम नहीं करेगा। जैसे आपने बैंक में एफडी कर दी, अब उसको आप समय से पहले अपने मन से ट्रांसफर कर सकते क्या? कोई काम में आ रही है? नहीं। लेकिन आपके पास है या नहीं, आप उसके स्वामी हैं। तो ऐसे ही दर्शन गुण तो है, लेकिन दर्शन गुण के लिए उन निद्राओं ने ढक दिया। अब वो दर्शन गुण काम नहीं करेगा। अब जब दर्शन नहीं होगा तो फिर ज्ञान भी नहीं होगा, अवग्रह भी नहीं होगी, ईहा भी नहीं होगी, अवाय भी नहीं होगा और धारणा भी नहीं बनेगी। चक्षु अचक्षु तथा अवधि दर्शनावरण में प्रति समय दोनों प्रकार के अर्थात सर्वघाती और देशघाती के अंश, ऐसा नहीं कि किसी समय है किसी समय नहीं है, नहीं, इनमें प्रति समय चक्षु में, अचक्षु में और अवधि दर्शन, तभी वो छायोत्समिक भाव बनेंगे, अन्यथा उनमें छयोत्सम नहीं बनेगा। तो प्रति समय उनमें सर्वघाती स्पर्धक भी है और उसी समय देशघाती स्पर्धक भी अंश भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से दर्शनावरणी कर्म के कितने भेद हो गए? 9। कौन कौन से? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। फिर निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्थान वृद्धि, है ना। इनके कम से कम नाम तो अपने को याद हो ही जाना चाहिए। इस अध्याय को पूरा करें तो 148 प्रकृतियां अपने को याद हो जाए, तो फिर आप लगा सकते हैं कितने का बंध होता है, कितने का उदय होता है, कितनी सत्ता में रहती है, कौन प्रकृति क्या काम करती है। सब अपना अपना ही काम करेंगे, एक कर्म दूसरे का काम नहीं करता है। तो ऐसे अब क्रम प्राप्त तीसरा कर्म क्या है? वेदनी कर्म है। ये वेदनी कर्म घातिया है कि अघातिया है? अघातिया है, लेकिन इसको यहां क्यों रखा? तो अघातिया के क्रम में रखते नहीं। ये वेदनी कर्म अघातिया होते हुए भी घातिया के समान ही काम करता है, और इसके साथ मोहिनी कर्म का भी क्रम रखा जाएगा। वेदनी भले ही हो लेकिन मोहिनी कर्म ना हो तो ये अपना कोई काम, इसलिए अपने सहायक के साथ रहता है। कुछ लोग अपने आप कुछ नहीं कर पाते तो किसी का सहारा पकड़ लेते हैं, उनके साथ उनका काम चलता है। इस वेदनी कर्म का काम किसके द्वारा चलता है? मोहिनी कर्म के। अगर मोहिनी कर्म नहीं होगा
तो ये वेदनी जली हुई रस्सी के समान हो जाता है। किसके समान? जैसे रस्सी जल जाए तो मतलब इसको बल मिलता है। किससे बल मिलता है? जैसे दो बच्चे लड़ रहे हो, वो लड़ते रहेंगे, लेकिन एक के पिताजी आ जाए तो फिर क्या होता है? जिसके पिताजी आते हैं वो दूसरे को मारना प्रारंभ। कहां से ताकत आ गई तुम्हें? किससे मिली? पिताजी को देख के ही उसे साहस आ जाता है। ऐसे ये मोहिनी कर्म वेदनी के पिताजी हैं। इनको देखते से ही ये अपना काम करना चालू कर देते हैं, और जैसे ही वो चले गए तो वेदनीय शेषा, वेदनीय कर्म से 11 परिचय है तो सही, लेकिन वे केवल भगवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ती। क्यों नहीं बिगाड़ती? क्योंकि मोहिनी कर्म है ही नहीं है। जिसके बल पर ये इतने काम कर रहे थे, अब वो चला गया। जैसे आपकी जेब भरी हो, धन अच्छा हो, तो आप में भी बल आता कि नहीं आता? बुद्धि आती कि नहीं आती? ये धन बल होता है। इसके कारण मूर्ख भी विद्वान हो जाते हैं, निर्गुणी भी गुणी हो जाते हैं। इसके कारण क्या? किसके कारण हो जाते? जिसके पास धन होता है उसमें ही गुण होते हैं। वही सर्वे गुणा कांचन माश्रिता, सभी गुण स्वर्ण के आश्रय से रहते हैं। किसी में कोई गुण हो भी लेकिन निर्धन हो, बेचारा पीछे बैठता है। भले वो ज्ञानी हो, कभी ज्ञानियों की सभा में नहीं बुलाते उसे। भले ही कितना भी बलवान हो तो भी अगर उसके पास धन नहीं है, इसलिए जन बल, धन बल, पर बल, तो ये दूसरे के बल से ये अपना काम करता है, तो उसके साथ उसे रखना पड़ा। इस क्रम में वेदनी कर्म आता है। ये वेदनी कर्म मोहिनी कर्म के निमित्त से ही अपना काम करता है। सद असद वेदे, सद सद वेदे, एक बार और बोलो। सत और असत वेदनी कर्म के दो भेद है, साता वेदनी और असाता वेदनी, है ना। प्रकृति रूप में तो एक ही आएगा वो द्रव्य, वेदनी कर्म के रूप में। लेकिन जब बंटवारा होगा तो किसको मिलेगा? जैसे परिणाम होंगे। इसके आश्रम के कारणों को पढ़ा आपने, साता वेदनी के आश्रम के कारण अलग है और असाता वेदनी के कारण अलग है। तो दुख शोक तापा क्रंदन पद परिदेवन, है ना, ये सब क्या है? तद विपरीतम सुवस्य। जितने भी ये कर्म है ये सब आते हैं, लेकिन इन कर्मों का बंटवारा आपके परिणामों के अनुसार होता है। और जब द्रव्य बंध की चर्चा आएगी तो सबसे ज्यादा हिस्सा किसको मिलता है? वेदनी कर्म को। किसको मिलता है? जब द्रव्य बंध होता है तो सबसे ज्यादा हिस्सा किसको मिलेगा? प्रदेशों के बंटवारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्च ही होता है। जरा सा कुछ हुआ, साता साता तैयार बैठी है। आप राग देश कुछ भी हुआ, ये सब ज्यादा से ज्यादा खर्च। पंडित जी साहब उदाहरण देते थे, इधर अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा भोजन में क्या लगता है? बोले गेहूं। क्या लगता है? सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में चावल खाएंगे, लेकिन उत्तर भारत में तो सबसे ज्यादा क्या लगता है? इसलिए जब भी अपन अपनी व्यवस्थाएं संयोजनाएं करते हैं तो सबसे पहले क्या रखते हो? क्यों? सबके बिना चल जाएगा, पानी से भी रोटी खा लेंगे, लेकिन रोटी होगी तभी तो खाएंगे, गेहूं होगा तो रोटी बनेगी। ऐसे ही कर्म की भी व्यवस्था है कि वो आएगा, आते समय सबसे पहले किस्सा किसको है? तो बहुभार किसको देते हैं? वेदनी कर्म को। अब वहां पर प्रकृति बंध क्या होगा? तो आपके योगों की जो परिणति होगी साता और असाता रूप, उन्हीं में पड़ेंगे, दूसरी वस्तु नहीं है। उसी द्रव्य में साता रूप परिणमन हो जाएगा और वही
असा का रूप भी परिणमन हो जाता है। वही वस्तु आपको अमृत का भी काम करेगी और वही वस्तु आपको जहर का भी काम करेगी। नीम की पत्ती आपको कैसी लगती, ऊँट को कैसी लगती, वो जिसको सर्प ने खाया उसको कैसी लगेगी, और ज्वर वाले को मुनक्का कैसी लगेगी, मुनक्का कड़वी है क्या, नहीं। तो वो द्रव्य सामान्य से आएगा, लेकिन उस द्रव्य को जैसे पात्र में डाल देंगे, अगर आपने उसके लिए जामन डाल दिया तो दूध का क्या बन जाएगा, दही बन जाएगी, और उसमें चीनी डाल दी तो क्या बन जाएगी, दूसरी प्रकृति बन जाएगी। एक खट्टा बनेगा, एक मीठा बनेगा। दूध अलग अलग है क्या, नहीं है। तो वो द्रव्य तो आया, लेकिन बंटवारे के पहले सबसे पहले ज्यादा किसको दिया, वेदनी कर्म को मिलता है, क्योंकि उसी का उदय और बंध कहां तक होता है, 14वें गुण स्थान तक, 13वें गुण स्थान तक बंध है और उदय 14वें गुण स्थान तक। सबके लिए लगता है, बिना उसके किसी का काम चलता ही नहीं है। फिर जो शेष बचेगा उसमें से जिसकी ज्यादा स्थिति बढ़ेगी उसको दिया जाएगा, फिर जिसकी कम स्थिति बढ़ेगी उसको दिया जाएगा। 8 कर्मों का बंध हो रहा है, आयु ही बढ़ रही है तो 8 जगह बंटवारा होगा, तो 7 बन रहे हैं तो 7 जगह उसका बंटवारा होता है। तो वेदनी कर्म के 2 भेद हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। साता वेदनी उसे कहते हैं जिसके उदय से इंद्रिय सुख रूप अनुभव हो। क्या साता वेदनी क्या करती है, इंद्रिय सुख रूप अनुभव हो। असाता वेदनी उसे कहते हैं जिसके उदय से दुख रूप अनुभव हो। सुख दुख की वाह कारण रूप सामग्री जुटाना मात्र वेदनीय कर्म का कार्य है। सुख दुख का वेदन तो मोहिनी कर्म से होता है। आज अपन कोई भी कार्यक्रम आयोजन करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी को ठेका दे दिया इवेंट में, अब आपको ऐसा ऐसा करना है, तो कंपनी क्या करेगी, जो जो आपने काम बताए हैं वैसी मंच बना देगी, पर्दे लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन वो सुखी दुखी होते क्या, बोलो, जो बनवाता है वो देखकर प्रसन्न होगा। तो कंपनी का काम क्या है, आपने जैसा जैसा उनको काम सौंपा है वो सारा काम वेदनी कर्म इवेंट कंपनी की तरह है। ये आपको सुख दुख की सारी सामग्री लाके इकट्ठी कर, बस इतना ही मान के चलिए, उसने सब ला दिया। आदेश किसने दिया था, हाँ, अब उसके मन का होगा तो प्रसन्न होगा, वो मन का नहीं होगा तो वह नहीं, ये पर्दा निकालो, ये ठीक नहीं है, इस वस्तु को यहाँ रखो, इसको वहां करो, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, ये कौन कहेगा, मोहिनी करो। ये वस्तु अच्छी है या बुरी है, वेदनी ने लाकर रख दी, अब उसमें अच्छे और बुरे की परिकल्पना ये कौन करेगा, आपकी और हमारी राग देश की परिणति। यदि वहां वीतरागता है तो फिर समोसरण भी लग जाए तो भगवान को कोई प्रयोजन नहीं है। थोड़ी प्रशंसा तो कर लो, हमने इतनी मेहनत से इतना अच्छा समोसरण बनाया है, नहीं, वो और उससे ऊपर उठ जाते हैं, चतुरंगल सब कुछ है चारों ओर से, लेकिन वो कौन है, वीतरागी है, लेकिन अपन कौन है, रागी है। तो कोई भी घटना, क्रिया, प्रतिक्रिया, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आता है, अपने मन में 2 ही भाव आते हैं, या तो अच्छा हुआ। अभी से पहले आपको किसी प्रतिनिधि को चुनने में किसी ना किसी को वोट डालना पड़ता था ना, लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है, अब तीसरा विकल्प भी आ गया, बोलो, कोई भी प्राप्त है,
ना हम इसको वोट देंगे ना इसको वोट देंगे, ना अच्छा कहेंगे ना बुरा कहेंगे, हम दोनों को ही। इसलिए ना हम राग करेंगे ना द्वेष करेंगे। चर्चा करना बहुत सरल है, लेकिन मन में भाव ऐसा आए, नहीं या तो किसी ना किसी ओर हम झुके ही रहते हैं, या तो इसकी ओर या उसकी ओर। बोलेंगे तो भी आपने बहुत अच्छा किया, ये बहुत बुरा हुआ। कोई भी घटना घटती अपनी प्रतिक्रिया किस रूप में आती है? एक क्रिया प्रतिक्रिया करना अपने ऊपर आधारित, अपन स्वतंत्र है। उस समय तक आप जरूरी नहीं है कि इसको आप चुने ही, नहीं, आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, दोनों को निगलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा भी कोई रास्ता है क्या? इसी को बोलते हैं तीसरा नेत्र। दो तो अपने पास है, लेकिन तीसरा नेत्र जब विवेक का खुल जाता है तो वो ना इधर जाता है ना उधर जाता है। सुख की सामग्री मिले और सुखी हो ये जरूरी नहीं, दुख की सामग्री मिले वो अपने को दुखी माने ये जरूरी नहीं। जितने मुनि राज होते उनके जीवन में तो दुख की सामग्रियां मिलती, चाहे परिसर हो चाहे उपसर्ग हो, कहीं भी रहे उन्हें सामग्री क्या मिली? बोलो। दीक्षा लेते से ही असाता वेदनी की उड़ीरना चालू, पक्की बात है। मोक्ष मार्ग में आपने कदम रखा, सही आप थोड़ा सुधरना प्रारंभ हुए और आपकी परीक्षा, हाँ, कितनी भी कहानी कथा आप पढ़ना, जो व्यक्ति जैसे ही सदमार्ग पे आने हुआ और उसी समय उसके साथ प्रतिकूलता प्रारंभ हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने आप को दुखी मानता, घबराता नहीं। यही अपना विवेक है। वेदनी कर्म आपको सामग्री देगी, लेकिन उसमें क्या वेदन करना? सुख का करना, दुख का करना, या तीसरी ही अवस्था ना अपने को सुखी मानना, क्योंकि सुख का स्रोत बाहर सामग्री में नहीं, सुख का वेदन अंदर से होता है। वस्तु निमित्त बनेगी, लेकिन यदि हमारे असाता वेदनी का तीव्र उदय हो तो सुख की सामग्री भी दुख रूप परिणमन करेगी, और यदि साता वेदनी का उदय हो तो दुख सामग्री भी क्या करेगी? सुख रूप वेदन कराएगी। किसका मूल कारण क्या है? बाहर सामग्री कारण है, अंतरंग में कर धन कुमार के लिए सोने के सिक्के दिए जा रहे हैं। अग्नि थी क्या? लेकिन जला दिया। क्यों? क्योंकि अभी उसके पाप कर्म का उदय समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए वेदनी कर्म का सुख दुख की बाह्य कारण रूप सामग्री जुटाना मात्र वेदनी कर्म का कार्य है। सुख दुख का वेदन तो इससे होगा। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह भूधन प्रभाव, मेरे स्तुति में समर दीन पे रूप सुभग। कौन है अपन? मूर्ख प्रवीण, मतलब मूर्खों में भी प्रवीण है। जावानी के ज्ञान तय सूझे लुका लो। कल से